हम करने वाले हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की कन्वर्जेशन, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कन्वर्जेशन में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्टूडेंट्स की कन्वर्जेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, जिसमें मैंने यूज़ किया है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। जनरली हमें रूल्स सिखा दिए जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लगाएं। तो अब इस वार्तालाप के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगी कि आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली जब आप ये बात सुनेंगे, पूरी दो स्टूडेंट्स की बातें सुनेंगे, आरव और रिया की, तो आपको समझ आएगा कि इसमें मैं जनरली बात करूँगी उनकी रोज़ की आदत की, उनकी रूटीन की और उनकी हैबिट की। तो देखिए कैसे होगा। और जब भी आप रूटीन में, अब देखिए जैसे है, हे रिया क्या तुम सुबह जल्दी उठती हो। अब वो उसकी आदत पूछ रहा है कि ये काम क्या तुम रोज़ करती हो, क्या ये तुम्हारी आदत है, क्या तुम जल्दी उठती हो। अब क्योंकि ताते ती है, उठने को कहते हैं गेटअप या वेकअप। ठीक है, अब मैं वेकअप या गेटअप का प्रयोग तो करूँगी, लेकिन यहाँ पर आगे आ गया है क्या। तो क्या बनाने के लिए जब भी हम अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जैसे गेटअप और वेकअप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उससे जब भी क्वेश्चन होगा या डू होगा या डज होगा, यू से हमेशा हम डू लगाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, डू यू। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है डू यू गेट अप अर्ली। ठीक है, तो अब देखिए, हे रिया डू यू वेक अप अर्ली। क्या तुम गेटअप बोलो या वेकअप एक ही बात है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, तो मैंने बना दिया डू यू से क्या, और ये हो गया वेकअप। तो डू यू वेकअप अर्ली। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो फिर उससे रिया ने जवाब दिया मैं 6:30 बजे उठती हूँ। वो भी अपनी हैबिट बता रही है। तो अगर वो अपनी हैबिट बता रही है तो मुझे सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। तो उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप। आई गेट अप। अब 6:30 को क्या बोले, आई गेट अप। टाइम के साथ हमेशा एट आता है, आई गेट अप एट 6:30। ठीक है, देखिए आई वेक अप या गेट अप एट 6:30 AM। व्हाट अबाउट यू, और तुम मतलब व्हाट अबाउट यू। ठीक है, उसके बाद आरव ने जवाब दिया मैं देर से उठता हूँ। उठता अगेन आई वेक अप लेट। देर को बोलते हैं लेट, तो वो क्या बोलेगा, आई वेक अप लेट। मैं यूजुअली 7:30 बजे उठता हूँ। तो अब आपको बनाना आ गया कि उठता है तो आई वेक अप एट 7:30। ठीक है, मेरी मम्मी हमेशा मुझ पर चिल्लाती है। ये भी एक हैबिट हो गई मदर की कि रोज़ चिल्लाती है, काम रोज़ होता है। चिल्लाने को बोलते हैं शाउट। कौन चिल्लाता है, मदर। माई मदर शाउट्स एट मी। क्योंकि मैंने कहा मदर एक सिंगुलर है, एक जने की हम बात करते हैं, यूज़ में नहीं आता, तो उसके पीछे एस लग जाता है। तो देखिए, आई वेक अप लेट, मैं देर से उठता हूँ। आई यूजली गेट अप, मैं 7:30 बजे उठता हूँ। माई मदर शाउट्स एट मी, मतलब मेरी माँ मुझ पर चिल्लाती है। ताते थी, फिर आ गया। फिर क्यों का आप बोलोगे वाई। क्या तुम अलार्म लगाते हो। अगेन उसकी उसे आदत है कि क्या तुम अलार्म लगाते हो। अलार्म लगाने को बोलते हैं सेट एन अलार्म। तो अब क्योंकि मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, तो हमेशा मेरा क्वेश्चन किससे शुरू होगा, डू से। तो डू यू सेट एन अलार्म। ठीक है, वाई डू यू सेट एन अलार्म। तो सेट एन अलार्म मतलब अलार्म लगाना। ठीक है ना। तो अब देखिए, सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा है, और क्वेश्चंस हम शुरू कर रहे हैं डू या डस से, क्योंकि यू है तो हम डू से करेंगे। उसके बाद मैं अलार्म लगाता हूँ। अगेन लगाने को बोलते हैं सेट। यस आई सेट एन अलार्म, लेकिन मैं उसे कभी नहीं सुनता। ना सुनना, सुनने को बोलते हैं हियर। ना सुनने को आई डू नॉट हियर। अगर क्वेश्चन डू डस से बनता है तो नेगेटिव नॉट भी आप डू डस से ही लगाओगे। आई डू नॉट हियर इट, हियर टू इट। मैं बहुत गहरी नींद सोता हूँ। सोने को बोलते हैं स्लीप। आई स्लीप वेरी डीपली। ठीक है, अब देखो, आई सेट एन अलार्म। अगेन मैं अलार्म लगाता हूँ, बट आई नेवर हियर इट, मैं कभी नहीं सुनता। आई स्लीप वेरी डीपली, मैं गहरी नींद सोता हूँ। तो देखिए, ताते थी सिंपल आप वर्ब लगाते जा रहे हैं। उठने के बाद तुम क्या करते हो। अगेन करने को बोलते डू, तो अब मैंने डू से ही बनाना, तो इसमें 2 बार ही डू आएगा। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। यू आपका क्वेश्चन, क्या तुम क्या करते हो, क्या के लिए डू। व्हाट हो गया, क्या करते हो, व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप। व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद क्या करते हो। अगेन अब वो अपना रूटीन बता रहा है आरव। मैं ब्रश करता हूँ। ब्रश करने को बोलते हैं ब्रश करना, ब्रश। आई ब्रश माई टीथ। जल्दी से नहाता हूँ, आई टेक बाथ। और फिर बस स्टॉप की तरफ भागता हूँ, एंड देन आई रन टू द बस स्टॉप और रश टू द बस स्टॉप। तुम क्या करती हो, व्हाट अबाउट यू या व्हाट डू यू डू। आई ब्रश, अगेन मैं ब्रश करता हूँ। नहाता हूँ को बोलते हैं टेक बाथ। फिर भागता हूँ, रन टू द बस स्टॉप। तुम क्या करती हो, व्हाट डू यू डू।
उसके बाद मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करती हूँ। स्ट्रेचिंग, आई डू स्ट्रेचिंग, करने को बोलते डू, क्या करते हो स्ट्रेचिंग, आई डू स्ट्रेचिंग। पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक, गुनगुने को बोलते हैं वार्म वाटर, आई ड्रिंक वार्म वाटर। एंड गो फॉर स्कूल एट 7:15 या लीव फॉर स्कूल एट 7:15, ठीक है। आई डू करना, स्ट्रेचिंग करती हूँ, ड्रिंक वार्म वाटर, गर्म पानी पीती हूँ, एंड लीव फॉर स्कूल, मतलब स्कूल के लिए निकलती हूँ। फिर वाह तुम एक जल्दी रूटीन हेल्दी रूटीन फॉलो करती हो। अगेन फॉलो करने को तो फॉलो ही बोलते हैं, तो यू फॉलो, तुम मतलब यू हो गया, यू फॉलो अ हेल्दी रूटीन। कितना सिंपल हो गया, जो तुम करते हो वो लिख दो, सब्जेक्ट आपका आ जाएगा जिससे आप बात कर रहे हो, और पीछे आ जाएगा जो आप करते हो या वो करता है। हाँ कोशिश करती हूँ, कोशिश करने को बोलते हैं ट्राई, येस आई ट्राई, सिंपल। क्या तुम नाश्ता करते हो, नाश्ता करने को बोलते हैं डू यू टेक ब्रेकफास्ट या डू यू ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है। आई ट्राई, कोशिश करना, डू यू ईट ब्रेकफास्ट, तो ईट नाश्ता करने को, ठीक है। हमेशा नहीं, मतलब नॉट ऑलवेज, कभी कभी मैं नाश्ता छोड़ देता हूँ। छोड़ देने को कहना होता है स्किप कर देना, तो स्किप करना तो आई स्किप ब्रेकफास्ट, सिंपल, छोड़ देना, स्किप कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो नॉट ऑलवेज, समटाइम्स आई स्किप ब्रेकफास्ट, छोड़ देता हूँ। ये ठीक नहीं, नाश्ता तुम्हें ऊर्जा देता है, अगेन देता है, ताते थी, देने को कहते हैं गिव, ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी। सो कौन देता है, नाश्ता। ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, ब्रेकफास्ट देना, गिव हो गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट एक है तो गिव्स हो जाएगा, ब्रेकफास्ट गिव्स यू एनर्जी, ठीक है। देखिए दैट्स नॉट गुड, ब्रेकफास्ट गिव्स यू एनर्जी, ठीक है। अब क्लियर हो गया। पता है मेरी मम्मी भी हमेशा यही कहती है, अगेन मम्मी कहती है, माई मदर सेज द सेम थिंग, देखो सेज या टेल्स मी द सेम थिंग, सेज तो नहीं होगा, से हम तब बोलते हैं जब हम किसी की बात को एग्जैक्टली रिपीट कर रहे हैं, लेकिन किसी सेकंड तरीके से बता रहे हैं कि हाँ वो ये कहती है कि, तो हम टेल कहते हैं, माई मॉम टेल्स मी द सेम थिंग, ठीक है। अब आप देखिए क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, हर जगह आपका फर्स्ट यही हुआ, वेकअप उठती हूँ, गेट अप अगेन उठती हूँ, सेट एन अलार्म लगाती हूँ, नहीं सुनती हूँ, ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ, पीती हूँ, फॉलो करती हूँ, छोड़ देता हूँ, देता है, तो ये सब हो गया जहाँ क्वेश्चंस आ गया, क्योंकि यू के साथ आप डू आता है तो हमने सारे क्वेश्चंस अपने डू से करे। डू यू वेक अप अर्ली, डू यू सेट एन अलार्म, व्हाट डू यू डू आफ्टर वेकिंग अप, डू यू ईट ब्रेकफास्ट, क्लियर हो गया। तो ये आपका एक सिंपल कन्वर्जेशन के थ्रू समझाया गया कि आप सिंपल प्रेजेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसी और कन्वर्जेशंस प्रैक्टिस करिए ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए बोलने का। कोई और कन्वर्जेशन ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड आप करना चाहते हैं कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बोलते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।